चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदूषण के चलते नागरिकों को सुबह की सैर पर जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासकर ये चिंताजनक स्थिति है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दमा के मरीजों को प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश शिकायत हो रही है। सीपीसीबी का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो देखिए, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इसी को लेकर डॉक्टर्स ने कई गाइडलाइंस जारी की है। डॉक्टर्स का कहना है कि घरों से बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो, और यदि किसी काम की वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर मास्क का इस्तेमाल करें। अपने साथ एक पानी की बोतल रखें ताकि जो दुष्प्रभाव हैं इस पॉल्यूशन के, उससे आम जनता बच सके। और दीपावली के बाद से लगातार प्रदेश की हवा खराब होती जा रही है। दीपावली पर हुए आतिशबाजी से निकला धुआं अब वातावरण में भयंकर रूप से घुल गया है और ये स्मॉग का कारण बन गया है। प्रदेश के कई शहरों में स्मॉग की चादर छाई हुई है। कुछ शहरों में स्मॉग का असर काफी ज्यादा देखने को मिला है। 200 के पार पहुंच गया है AQI। यही नहीं, 4 जिले रेड जोन में चले गए हैं जिनमें AQI 300 के पार है। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा दें, फतेहाबाद और जींद से। और यहां जो 2 एरियाज है, फतेहाबाद और जींद, यहां का AQI लेवल सबसे ज्यादा है। गंभीर श्रेणी में दोनों जगहों का AQI लेवल पहुंचा हुआ है। स्मोक की चादर से ये दोनों एरियाज ढके हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन, ऐसी समस्याएं लोगों के बीच हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जो दमा के मरीज हैं, जिन्हें फेफड़ों में समस्याएं हैं, खासकर उन लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी है। संजय कुमार हमारे संवाददाता इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, हरियाणा में जो AQI लेवल है वो काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। पहले पराली जलाना एक बड़ा मुद्दा था, पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। फिर दीपावली के बाद आतिशबाजी। अभी किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए? आप बिल्कुल देखिए, दीपावली से पहले ही जो है विशेषज्ञ थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब जो है दीपावली के बाद जो है एयर पोल्यूशन जो है ज्यादा बढ़ने वाला है, जो कि दूषित जो है हवा वो होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहले एक झलक मैं दिखा देता हूँ कि ये मेन रोड है रोहतक का, जो कि दिल्ली रोड इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो मास्क लगाकर जो है घर से बाहर निकल रहा है। तकरीबन जो है जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको जो है गाइडलाइन जो है डॉक्टर की तरफ से दी गई है कि आप लोग जो है घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल लेके निकले, मुंह पर कपड़ा बांधकर निकले और जो है बार बार जो है पानी पिए और कहीं ना कहीं अपनी आंखों पर जो है पानी जरूर मारे, ताकि जो जलन जो होती है वो ना हो, आंखों में दिक्कतें जो है वो ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जो है आपने सवाल किया कि पराली जलाने का जो है लोगों किसानों पर आरोप जो है वो लगाया जाता था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर विशेषज्ञों ने साफ तौर पर यह कहा कि हरियाणा के जो कुछ जिले हैं, रोहतक, जींद, सोनीपत के आसपास के जो इलाके हैं, उनमें जो है जो जीरी धान की जो फसल होती है उसकी कटाई जो है देर से होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो कटाई देर से होने के बाद मंडियों में भी देर से आता है, वो कहीं ना इससे पहले ही जो है ये पोल्यूशन जो है हो गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दिवाली के बाद जब बम पटाखे बजाए गए और लोगों ने जिस तरह से त्योहार मनाया, तो उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है ये धुआं जो है वो प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं कि आप जो नीली चद्दर सी जो है आपको दिखाई देगी, वो साफ तौर पर ये पोल्यूशन की चद्दर है और कोई चद्दर नहीं, क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन का जो AQI है वो लगातार रोहतक का बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या जो है प्रशासन के सामने है। तो ऐसे में सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन भी जो है लगातार जो है नगर निगम की टीम जो है वो शहर के आसपास जो इलाके हैं उनमें पानी का छिड़काव जो है वो कर रही है। और उसके साथ साथ लोगों को गाइडलाइन भी दी गई है कि घर से बाहर निकले तो मुंह पर कपड़ा बांधकर निकले, पानी की बोतल साथ लेकर निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है घर में ही दुबके रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है और साफ तौर पर
जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर धान की कटाई जो है देर से होती है, तो अब धान और भी धीरे धीरे जो है कटाई शुरू होगी। उसके बाद जो अवशेष बचता है धान का, वो जो है कहीं ना कहीं किसान अपने खेत को खाली करने के लिए उसको जल्दी से जो है कहीं ना कहीं उसमें आग लगा देते हैं, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है ये पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। किसान भी साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो है सरकार 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है, वो कम है, क्योंकि नवंबर के महीने में गेहूं की बिजाई होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपना खेत खाली करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो कि वो जल्दी से अपने खेत को खाली कर दे। एकमात्र सिंपल सा सीधा साधन यही जो है किसान के पास बचता है कि वो जल्दी से जो है खेत खाली करने के लिए जो अवशेष बचे होते हैं उनको जलाए। लेकिन प्रशासन व सरकार और जनता टीवी भी बार बार जो है किसानों से और कृषि विभाग भी लगातार किसानों से ये अपील करता रहा है कि अवशेष जो है ना जलाए, जिससे कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी जो है खराब होती है और कहीं ना कहीं जो आमजन है उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्गों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो है संजय हमारे साथ संवाददाता सरजीत बावा भी जुड़ गए यमुना नगर से। अब उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं कैसी स्थिति यमुना नगर में बनी हुई है। सरजीत, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रैब टू सिस्टम जो है वो लागू किया हुआ है प्रशासन ने, तो किस तरह के कदम उसके अंतर्गत उठाए जा रहे हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध है तो पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम हो? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में हालांकि वायु प्रदूषण जो है अभी भी काफी है। दिवाली वाले दिन जहां 500 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अब जो है 190 के आसपास जो है वायु प्रदूषण है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है, जिसके कारण लोगों को जो है एलर्जी की समस्या जो है वो आम हो रही है। जैसे आंखों में एलर्जी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो जनता, जहाँ की जनता को जो है उसमें काफी दिक्कत आ रही है। क्योंकि हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लोगों को आगाह भी किया गया है कि किसी भी तरह के जो किसान है उनको विशेष रूप से कहा गया है कि वो पराली ना जलाए। जिस तरह से मंडियों के अंदर आजकल जीरी आ रही है, मंडियों में भी जिस तरह से सफाई का काम चलता है जीरी का, उसको लेकर भी पंखे जो लगाए जाते हैं उसका भी जो स्पीड है उसको भी कम करने की बात की गई है, ताकि जो उसका प्रदूषण है, जो उसकी डस्ट है वो आसपास ना फैले। उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। लोगों को विशेष रूप से आगाह भी किया गया है कि जिस तरह से कोरोना में मास्क लगाए जाते थे ताकि मास्क लगाकर चले, क्योंकि जिस तरह से डस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो फेफड़े हैं उनमें आ जाती है और उस पर काफी दिखते हैं। हालांकि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जिस तरह से आजकल वायु प्रदूषण है, इससे कैंसर जैसा जो रोग है वो भी हो सकता है। पेट की समस्याएं, आंखों की समस्याएं, गले की समस्याएं और छाती के अंदर सांस लेने में काफी तरह की समस्याएं जो है वो तो है, जिसको लेकर सावधानियां बरतने की जो है जिला प्रशासन और डॉक्टर ने जो है बात की है कि लोग अपना जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखें और फेस के ऊपर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि प्रदूषण अभी भी काफी है। जबकि जो प्रदूषण का लेवल है वो 100 से कम रहना चाहिए, लेकिन यमुनानगर में 190 के आसपास है, जो कि काफी हाई है। और हाई होने के कारण आंखों की लोगों को काफी समस्याएं जो है वो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर कुल मिलाकर ये अभी कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भी स्थिति जो है प्रदूषण को लेकर वो कुछ सुधरती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि गाइडलाइंस जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए।